दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सपनों का विश्वविद्यालय, 800 सालों तक अनगिनत छात्रों को शिक्षा देने वाला विश्वविद्यालय, जहां 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते थे, 1500 से ज्यादा टीचर पढ़ाने का काम करते थे। हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत और आप देख रहे हैं बुलंद भारत टीवी। नालंदा केवल एक नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा इस सत्य का उद्घोष है कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। ये शब्द थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। 815 सालों के लंबे इंतजार के बाद नालंदा विश्वविद्यालय अपने पुराने स्वरूप में लौट रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी अब साकार रूप ले रही है। एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया और करीब 15 मिनट तक 1600 साल पुराने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर का दौरा किया और उसके बाद प्रधानमंत्री प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचे और नालंदा यूनिवर्सिटी के नए स्वरूप को देश को समर्पित कर दिया। अपने प्राचीन अवशेषों के समीप नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा, जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं, वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। जब भी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी की चर्चा होती है तो आपके दिमाग में कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड का नाम जरूर आता होगा, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय इनमें से काफी पुराना माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। बाद में इसे हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। इस विश्वविद्यालय की भव्यता का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इसमें 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और पढ़ने के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था। बताया जाता है कि पुस्तकालय में 3 लाख से ज्यादा किताबें हुआ करती थी। एक समय में यहां 10,000 से ज्यादा छात्र और हजारों की संख्या में शिक्षक हुआ करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में साहित्य, ज्योतिष, मनोविज्ञान, कानून, खगोल शास्त्र, विज्ञान, युद्ध नीति, इतिहास, गणित, वास्तुकला, भाषा विज्ञान, चिकित्सा जैसे कई विषय पढ़ाए जाते थे। इस विश्वविद्यालय में एक धर्मकुंज नाम की लाइब्रेरी थी। इसका अर्थ सत्य का पर्वत था। इसके 9 मंजिल थे और इसे 3 भागों में बांटा गया था: रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्नसागर। इसी नालंदा विश्वविद्यालय में हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, नागार्जुन जैसे कई महान विद्वानों ने शिक्षा प्राप्त की थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि इतना विशाल विश्वविद्यालय पूरी तरह से बर्बाद हो गया? इस बर्बादी के पीछे की वजह था बख्तियार खिलजी। जी हां, 1193 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया गया था। विश्वविद्यालय परिसर और लाइब्रेरी को आग के हवाले कर दिया गया। बताया जाता है कि आग इतनी भयानक थी कि पुस्तकालय की किताबें कई हफ्तों तक जलती रही थी। तभी तो पीएम मोदी ने भी जिक्र करते हुए कहा, नालंदा इस सत्य का उद्घोष है कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को मिटा नहीं सकती। इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हमें बुलंद भारत टीवी ताकत आपकी।